हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन में अच्छी चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकलन आर्यन, आपका मैथमेटिक मेंटर, इजीली मैं आपका स्वागत करता हूं। सो अभी तक हमने क्या करा था सर? हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देख रहे थे, जहां पर हमने सारे बेसिक्स कवर कर लिए थे, सारे जनरल सॉल्यूशन भी देख लिए थे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी देख लिए थे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी हमने देखी थी, और कुछ स्पेशल कंडीशन जहां पर हमें मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना होता था वो भी हमने देख लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, इजीली लर्न विद अ स्माइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको अपना क्रिएट न्यू अकाउंट करना है। जैसे आप क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे, आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर फिल करना है, और सबसे जरूरी चीज़, या तो आप अपनी लोकेशन मैनुअली टाइप करेंगे या फिर जीपीएस ऑन रखेंगे, ठीक है। फिर वेरीफाई विद ओटीपी। आप ओटीपी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट जो है ओटीपी के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपके सामने एक और सेक्शन ओपन होगा। अब हम मान लेते हैं कि आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल एग्जाम को सिलेक्ट करेंगे। देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने बहुत सारे बैच ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रारंभ बैच है वो क्लास 11 को टारगेट कर रहा है, और जो टॉपर बैच है वो क्लास 12 को टारगेट कर रहा है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप क्लास 11 के स्टूडेंट और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, प्रारंभ को सिलेक्ट करेंगे और नेट को मार्क करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और सेक्शन ओपन होगा जहाँ पर आपको अपनी क्लास चूज करनी है। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्लास 11 नीट के 3 सब्जेक्ट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों शो होंगे। यहाँ पर आपको ऐड टू कार्ट करना है। जैसे आप ऐड टू कार्ट करेंगे, इस कोर्स के प्राइस 8,999 आपके सामने शो होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको हमारा कूपन कोड फ्रीजली अप्लाई करना है। जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे, इस कोर्स के प्राइस कितने हो जाएंगे, इस कोर्स के प्राइस हो जाएंगे 0 रुपये। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर ऑलरेडी ईजिली यूट्यूब पे अपने सारे लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ में डीपीपी, एनोटेटेड पीपीटी, सारे कंटेंट वहाँ प्रोवाइड कर दे रहा है, फिर अननेसेसरी हम इस ऐप को इंस्टॉल क्यों करें? अच्छा क्वेश्चन है आपका। यहाँ देखिए, इस ऐप में बेटा कुछ फीचर है, जैसे टेस्ट फीचर। तो यहाँ पर अपने टेस्ट सबमिट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं हम लोगों से, हम यहाँ पर रिप्लाई करेंगे। माय कोर्सेज का फीचर रहेगा, लाइव क्लासेस का फीचर रहेगा, इसके अलावा और कई फीचर आपको इस ऐप में देखने को मिलेंगे। ये तो आपको तब पता चलेगा जब हमारे ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे। ये सारी बात तो ऐप की थी जो हो गई। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। तो चैप्टर क्या पढ़ रहे थे हम चैप्टर पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ रहे थे, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आज हम देखेंगे मिसलिनियस क्वेश्चन, मतलब जितना अभी तक हमने पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन रहेंगे आज मैं कवर करवाऊंगा, उसका पार्ट 2 रहेगा। इसके पहले ही मैंने एक और पार्ट लेकर आया था मिसलिनियस क्वेश्चन का पार्ट 1, आज पार्ट 2 रहेगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ 1 डिवाइड बाय 6 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा एंड टेन थीटा आर इन जीपी। अब ये तीनों जीपी में दे दिए गए, तो जीपी की कंडीशन आपको पता है ना, ठीक है। जीपी की कंडीशन पता है तो वहां पर आप अप्लाई कर देंगे। देन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर थीटा। थीटा के लिए आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या करोगे आप? सर सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि ये जीपी में है, तो एक काम करते, जीपी की कंडीशन अप्लाई कर देते। मान लेते कि एम, एन और पी ये तीनों जीपी में है। अब एक बात बताइए, यदि तीनों जीपी में है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सर इसमें हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू पी। सेम प्रॉपर्टी क्या मैं यहां पर भी अप्लाई कर सकता हूं तीनों में? हाँ सर, हम यहां पर भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 6 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इनटू टेन थीटा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहां पर कुछ नया नहीं किया है, बस जीपी की प्रॉपर्टी अप्लाई करिए। अब आप क्या करोगे? सर लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज लिखे रहने दीजिए, राइट हैंड साइड में साइन थीटा को भी एज इट इज लिखे रहने दीजिए। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब आप क्या करोगे? सर जो राइट हैंड साइड का कॉस थीटा है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 6 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, ये मिल गया आपको। अब आगे क्या करोगे आप? सर एक काम करते हैं, 6 को भी लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में सर हमारे पास साइन थीटा है, इस साइन थीटा के साथ मैं क्या कर सकता हूँ बताओ मुझे? कुछ देख के समझ में आ रहा है क्या?
सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक काम करो, ये जो आपको इक्वेशन है साइन कॉस के फॉर्म में किसी एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्म में चेंज कर दो। कौन से फॉर्म में चेंज करें, या तो साइन में या फिर कॉस में। कॉस में चेंज करना आसान है, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर हम आइडेंटिटी वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे। कौन सी आइडेंटिटी लगाने वाले, जल्दी बताइए। कौन सी आइडेंटिटी में अप्लाई करूंगा यहाँ पर? सर यहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से यदि मैं आपसे कहूँ कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वाली जो आइडेंटिटी वो मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो पूरी की पूरी इक्वेशन कॉस में चेंज हुई कि नहीं हुई? हाँ सर चेंज हो गई। अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। सो 6 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या मिलेगा सर? प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 जब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो सर -1 इज इक्वल टू 0। ये हमें एक इक्वेशन मिल गई है। इसे काम करते सर इक्वेशन 1 नाम दे देते हम। ठीक है, हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब ये इक्वेशन की डिग्री कितनी है सर? 3। तो क्यूबिक इक्वेशन बन गई है। हाँ सर ये बन गई क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? क्वाड्रेटिक की रहती तो हम यहाँ पर दो प्रॉपर्टी लगा सकते थे, या तो मिड टर्म स्प्लिट मेथड या फिर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? श्रीधराचार्य वाला। क्या होता है वो? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। लेकिन यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक तो बन नहीं रहा है सर, ये क्यूबिक बन रहा है। तो यदि एक रूट हमें पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब वो रूट मैं कैसे फाइंड करूँगा? सर एक काम करते हैं, यहाँ पर पुट करके देखते हैं 1 0 -1 1 डिवाइड बाय 2 -1 डिवाइड बाय 2, शायद कोई रूट मिल जाए। यदि मैं 0 पुट करूँगा कॉस की जगह तो यहाँ 1, यहाँ 1 मिल जाएगा। ये 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पर मिल गया 6। 6 0 के इक्वल होगा? नहीं सर नहीं होगा, नहीं 0 से तो काम नहीं बन रहा है। 1 डिवाइड बाय 2 पुट करके देखते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 पुट कर दो, क्या पता ये इसका रूट हो। चेक करते हैं ना हम। ये यहाँ पर मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन 1 यहाँ तक थी। तो 1 डिवाइड बाय 2 जैसे आप पुट करेंगे तो 6 × क्या मिलेगा आपको? 1 डिवाइड बाय 2। कॉस थीटा की जगह 1 डिवाइड बाय 2 पुट कर रहा है, पावर कितनी है? 3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 होल पावर 2 -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए 6 × 1 डिवाइड बाय 2 होल पावर 3, जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्या मिलेगा? 1 डिवाइड बाय 8 प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा? 1 डिवाइड बाय 4 -1 इज इक्वल टू 0। ये 2 से 3 टाइम में, ये 2 से 4 टाइम में कैंसिल हो गया, क्या मिला? 3 डिवाइड बाय 4। और यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या मिलेगा सर? एलसीएम मिल जाएगा 4 और न्यूमरेटर बनेगा 1 - 4 विच इज इक्वल टू 3। 1 - 4 विच इज इक्वल टू 3। लेकिन बड़े डिजिट क्या आएंगी? यहाँ पर क्या आएगा? 1 - 4 डिवाइड बाय 3 आएगा ना, सॉरी 4 आएगा। एलसीएम लेंगे तो हम क्या मिलेगा? -3 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पर मिलेगा -3 डिवाइड बाय 4। ये तो कैंसिल हो गया सर, मतलब ये एक रूट है कि नहीं एक रूट? हाँ सर ये एक रूट है। तो बाकी अदर रूट भी हम फाइंड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब एक फैक्टर ये रहा cos थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2। लिख दीजिए इसको यहाँ पर cos थीटा, एक मिनट, इस तरीके से नहीं करना है इसे। एक फैक्टर मिला cos थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2। सो 2 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो, क्या मिलेगा? 2 cos थीटा। 1 को भी लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, -1 इज इक्वल टू 0। तो ये बना है इसका एक फैक्टर, ठीक है। क्या बना है? ये इसका एक फैक्टर बना है। तो ये वहां पर आएगा 2 cos थीटा -1, तो यहाँ पर आएगा 2 cos थीटा -1। किसका फैक्टर है ये सर? ये फैक्टर है 6 टाइम्स ऑफ cos क्यूब थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -1। एक मिनट चेक करने दीजिए, यही वाली इक्वेशन थी ना, 6 टाइम्स ऑफ cos क्यूब थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -1। हाँ यही थी। लॉन्ग डिवीजन में यहाँ पर यूज करने वाला हूँ तो मुझे दूसरा फैक्टर भी मिल जाएगा। मुझे बताइए यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? 6 टाइम्स ऑफ cos क्यूब थीटा चाहिए सर हमें, और यहाँ पर है 2 cos थीटा -1। तो एक काम करते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे 3 cos स्क्वायर थीटा से 2 cos थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा सर? हमें मिल जाएगा 6 cos क्यूब थीटा। और -1 से जब 3 cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा सर? -3 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर -3 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या मिला? cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा और -1 एज इट इज। अब मुझे यहाँ पर चाहिए cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर 2 cos थीटा। तो एक काम करते हैं 2
कॉस थीटा से इस पूरे पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते तो मुझे क्या मिलेगा सर, यहाँ पर मिल जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस थीटा जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिल जाएगा -2 कॉस थीटा। अब सब्ट्रैक्ट करिए तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आ गया प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल, -1 + 2 कॉस थीटा। इसे अरेंज करके लिखिए, अरेंज कैसे करेंगे, 2 कॉस थीटा -1, ये आ गया, 1 से इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 कॉस थीटा -1। आप क्या करोगे आप सर, इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, रिमाइंडर मिल गया हमें 0। तो जब ये दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा मुझे क्या मिलेगा, ये इक्वेशन 1 मिल जाएंगी, यही मिलेगी ना। 2 cos थीटा -1 और 3 cos स्क्वायर थीटा + 2 cos थीटा +1, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मुझे इक्वेशन 1 मिलने वाली है। ठीक है, क्या मिलेंगे इक्वेशन 1, 6 cos क्यूब थीटा + cos स्क्वायर थीटा -1 मिलेगी। अब मुझे बताइए ये वाली जो इक्वेशन है इज इक्वल टू है 0, तो इस इक्वेशन की जगह क्या मैं दोनों फैक्टर लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन की वैल्यू में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा -1 इंटू 3 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर थीटा + 2 cos थीटा +1, क्या आएगा सर, इक्वल टू 0 आएगा। अब मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें दो टर्म्स, एक तो ये वाला टर्म्स और दूसरा ये वाला पूरा पूरा ब्रैकेट, मतलब दो ब्रैकेट का डॉट प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन हम बोल सकते हो, क्या है 0 के इक्वल है। कब पॉसिबल है सर, जब या तो ये 0 के इक्वल हो जाए या फिर ये वाला 0 के इक्वल है, या दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। ये तो सर आसानी से 0 हो जाएगा, 2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। लिख दीजिए यहाँ पर 2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी सर, सबसे पहले हम 2 cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ गई 1, फिर हम निकालेंगे cos थीटा की वैल्यू तो क्या आ जाएंगी 1/2। क्या कभी ये 0 हो सकता है, मतलब यहाँ से इसके कुछ रूट निकाले जा सकते हैं। सर एक काम करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, अगर d > 0 आया या फिर d = 0 आया तो रूट पॉसिबल है, यदि d < 0 आ गया तो इमेजिनरी रूट रहेंगे जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। तो d = क्या होता है सर, b² - 4ac, तो d = b की वैल्यू कितनी है सर 2 है, तो यहाँ पर पुट कर दो 2 पावर 2 - 4। a की वैल्यू कितनी है सर, a की वैल्यू है 3 पुट कर दीजिए। c की वैल्यू कितनी है सर, c की वैल्यू है 1। अब देख के आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पर आ गया 4 और 4 × 3 सर ये हो जाएगा 12, क्या मिला -8। d की वैल्यू क्या मिली सर, नेगेटिव मिली, मतलब <0। इमेजिनरी रूट मतलब कोई रियल रूट मिलेगा ही नहीं, मतलब ये कभी 0 हो ही नहीं सकता, इसके 0 मिलेंगे नहीं आपको, रियल वर्ड में तो नहीं मिलने वाले। तो सिर्फ एक ही रूट मिला, 2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब भैया हमें तो लिखना है जनरल सॉल्यूशन, लिखना है कि लिखना है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए ये तो एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोल सकते हो आप इसे ना, जनरल नहीं, इसको जनरलाइज करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ cos थीटा का ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा ही बनता है क्या cos थीटा का ग्राफ? हाँ मुझे लग रहा है कुछ ऐसा ही बनता है cos थीटा का ग्राफ। अब इन्होंने बोला है कि cos थीटा = 1/2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1/2, ये आ गया 1/2, 1/2, यहाँ पर क्या मिलेगा π/2, यहाँ पर 3π/2 और यहाँ पर 2π, यही मिली ना वैल्यू? हाँ सर ये वैल्यू मिल गई हमें। क्वेश्चन में कुछ और भी बोला गया था क्या? नहीं, कुछ और नहीं बोला गया था, सिर्फ जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। अब मुझे बताओ 1/2 कब मिलेगा सर? cos 60 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2, 60 डिग्री मतलब π/3, ये होता है ना 60 डिग्री, π/3, 180 डिग्री / 3, 60 डिग्री। हाँ सर π/3, तो ये आ गया π/3। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए cos थीटा = 1/2 को क्या लिख सकते हैं, cos π/3, पहला तो ये आ गया। और कोई वैल्यू मिल रही है 0 से 2π? सर बहुत सारी ऐसी वैल्यू मिल सकती है, बहुत सारी ऐसी वैल्यू मिल सकती है। तो एक काम करिए, हमने तो सर पढ़ा था कि यदि
कॉस थीटा कॉज अल्फा के इक्वल आ जाए, सो थीटा इज इक्वल टू, एक मिनट अल्फा ठीक से नहीं लिखा हमने, कॉज अल्फा के इक्वल आ जाए, सो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, ये होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। यहाँ पर अल्फा किसके इक्वल है, पाई डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पर अल्फा की जगह क्या आ जाएगा सर, पाई डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, 2n पाई एज इट इज, और थीटा किसके इक्वल है सर, वो तो थीटा के इक्वल ही है, तो ये बन गया भैया आपका जनरल सॉल्यूशन। बस इतना सा था, है ना, कुछ नई चीज़ हमने नहीं करी, सिर्फ जनरल सॉल्यूशन लिखना था। हाँ, यहाँ पर हमने जो हमारी मेथड थी उसको फॉलो किया, है ना, पहले किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में उसको चेंज किया, चेंज करने के बाद देखा था क्यूबिक इक्वेशन बन गई, तो फिर हमने क्या करा, कोई एक पोटेंशियल थ्रो के मदद से हमने कोई एक रूट फाइंड कर लिया। रूट फाइंड करने के बाद हमने लॉन्ग डिवीजन से अदर रूट फाइंड करे, क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक को हम चेक कर सकते हैं, यदि डी ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल 0 आ रहा है मतलब रूट मिलेंगे, लेकिन यदि लेस देन 0 आ रहा है तो रूट पॉसिबल नहीं है। यहाँ से 0 मिला, हाँ एक 0 मिल गया, 1 डिवाइड बाई 2, उस 1 डिवाइड बाई 2 को ही सॉल्व किया, क्योंकि सेकंड वाली जो हमारा टर्म्स था वहाँ से हमें रूट नहीं मिल पा रहे थे, ये आपको मिल गए। फिर हमने क्या करा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा वाली प्रॉपर्टी लगाई और जनरल सॉल्यूशन लिख दिया। आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड अ नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ tan x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos x इन क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई। 0 से 2 पाई के बीच में जो हमें इक्वेशन गिवन है, हमें इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने हैं ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने। कैसे फाइंड करेंगे सर, सबसे पहले तो एक काम करिए, जो इक्वेशन गिवन है उसे लिख लीजिए। हमें इक्वेशन गिवन है tan x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ cos x। अब यहाँ पर आप क्या करोगे सर, यहाँ से हम एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने या क्यूबिक बने जो भी है, वहाँ से रूट फाइंड करेंगे, और जो रूट हमें फाइंड होंगे उस रूट को हमारे इक्वेशन में पुट करके देखेंगे क्या वो रूट हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मान लो नंबर ऑफ रूट्स आपको 3 अपने फाइंड करे हैं ना यहाँ से इसको सॉल्व करके, और उस 3 में से सिर्फ 2 रूट ही हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे, तो नंबर सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। सबसे पहले इक्वेशन बनाइए, क्या करोगे आप यहाँ पर सर, जो tan x है उसको हम लिख सकते हैं sin x डिवाइड बाय cos x, लिख दीजिए sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sec x को आप क्या लिख सकते हो सर, इसे हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय cos x और 2 टाइम्स ऑफ cos x। सर इसे एज इट इज लिखे रहने दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ से हम जब एलसीएम लेंगे सो एलसीएम आ जाएगा cos x और न्यूमरेटर बनेगा sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos x। यहाँ से cos x को हम जब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x, इसलिए हमने राइट हैंड साइड वाले cos x के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। सो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिला 1 प्लस sin x इज इक्वल टू cos x को जैसे आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे क्या मिलेगा आपको सर, 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x। अब आप यहाँ पर क्या करोगे सर, एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास sin x प्लस 1 है इसे एज इट इज लिखे रहने दीजिए। जो राइट हैंड साइड में है वहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसे साइन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, और जो आइडेंटिटी हमने पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई की थी, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई की थी मैंने सर, साइन स्क्वायर एक्स, क्या आइडेंटिटी अप्लाई करी थी, कॉज स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। सेम प्रॉपर्टी को यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगा। सो राइट हैंड साइड का मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिखे रहने दोगे, राइट हैंड साइड में ब्रैकेट ओपन कर दोगे, जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। इन दोनों को आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। सबसे पहले -2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स जब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या मिलेगा आपको सर, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। फिर हम लिखेंगे साइन एक्स को, क्यों ऐसा क्यों लिख रहे हैं, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं ना, पावर 2 पावर 1। अब देखिए यहाँ पर है 1, 2 जब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या मिलेगा -2 इज इक्वल टू 0। क्या मिला बताइए आपको सर, हमें मिल गया 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर ये 2 है ना, साइन एक्स -1 इज इक्वल टू 0। सर ये तो क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक तो बहुत आसान है,
या तो मिड टर्म स्प्लिट से सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करके इसे फाइंड कर सकते हैं। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। देखो क्वाड्रेटिक मिल जाती है ना तो थोड़ी खुशी होती है, क्योंकि यहाँ से रूट फाइंड करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्या मिड टर्म में अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ सर, मिड टर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज प्लस साइन एक्स को आप लिख सकते हैं 2 साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स क्या लिख सकते हैं हम? 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बताओ मुझे आगे मैं क्या करूंगा? सर यहां से आप 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉमन ले लीजिए। जैसे मैं यहां से 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉमन लूंगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा? देखिए हमने क्या करा, यहां से 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा सर? साइन एक्स, और यहां पर 1, तो साइन एक्स प्लस 1 बचा। यहां लिख दीजिए ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस 1। इतना समझ में आया आपको? अब देखिए यहां पर आप क्या करोगे? सर यहां से तो और भी आसान है, -1 कॉमन लेना है। भैया क्यों -1 क्यों कॉमन लेंगे? क्योंकि सर जैसे हम -1 यहां पर कॉमन लेंगे तो यहां पर ब्रैकेट में बचेगा साइन एक्स प्लस 1, तो यहां पर भी आ गया साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कॉमन ले सकते हो? सर यहां से तो बहुत आसान सा दिख रहा है कि साइन एक्स प्लस 1 को हम अब कॉमन लेने वाले हैं, तो ले लीजिए साइन एक्स प्लस 1 को कॉमन। जैसे साइन एक्स प्लस 1 को आप कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा आपको? 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स -1 इज इक्वल टू 0। अब सेम मेथड जो हमने पिछले वाले में अप्लाई की थी यहां पर अप्लाई कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 2 ब्रैकेट्स का डॉट प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है। ये कब पॉसिबल है? जब सर या तो ये वाला 0 के इक्वल हो जाए या फिर ये वाला टर्म 0 के इक्वल हो जाए। तो आप बोलोगे सर या तो ये वाला ब्रैकेट 0 हो जाए या फिर ये वाला ब्रैकेट 0 हो जाए, दो में से कोई एक 0 होना चाहिए, हमारा काम बन जाएगा। सबसे पहले एक काम करते हैं, साइन एक्स प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं है ना, साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या मिलेगा आपको? सर 1 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, एक मिनट, यहां पर आई थिंक कुछ गलती तो नहीं की हमने? नहीं कुछ गलती नहीं की है, तो यहां पर आ जाएगा -1 आ गया, सब कुछ सही है। अब ये वाला टर्म यदि मैं 0 के इक्वल पुट कर दूं तो यहां पुट कर देता हूं मैं 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स -1 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे जल्दी बताइए मुझे? सर -1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स, और -1 जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो हमें मिल जाएगा 1। अब हम 2 को भी राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिल जाएगा साइन एक्स। देखिए भैया 2 वैल्यू मिल गई आपको, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 एंड साइन एक्स इज इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे बताओ? कुछ सोच पा रहे हो क्या कर सकते हैं हम? सर एक काम करते हैं, साइन एक्स की इतनी बात हो रही है तो साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। ज़्यादा नहीं बनाना, इतना काफ़ी है, थोड़ा सा बेहतर बन सकता था। हाँ अब बेहतर बनाए साइन एक्स का ग्राफ। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? सर 1 होगी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी? सर -1 होगी। यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? सर π/2, और यहाँ पर पाई, और यहाँ क्या आएगा? 3π/2, और यहाँ पर 2π। इसके आगे की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसी इंटरवल में चेक कर लेंगे, हमारा इसी इंटरवल में काम हो जाएगा। -1 कब मिलेगा? सर -1 तो यहाँ मिल रहा है और ये वैल्यू मिल रही है 3π/2 पर। तो यहाँ पर when x इज इक्वल टू 3π/2 वी गेट साइन एक्स इज इक्वल टू -1। इतना हो गया। अब बताओ मुझे 1/2 कब मिलेगा? सर 1/2 का यदि हम देखें तो 1/2 तो यहाँ कहीं होगा। इस पर एक लाइन यदि हम खींच दें तो सबसे पहले तो 1/2 यहाँ मिल गया। एक मिनट, क्वेश्चन को फिर से रीड करने दीजिए। 0 से 2π बोला है उन्होंने, 0 से 2π का क्लोज इंटरवल बोल रहा है, तो 0 से 2π के बीच में ही सॉल्यूशन देखना है। इसके आगे सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो -1 भी इसी एरिया में सिर्फ एक ही पॉइंट पर हमें मिल रहा था, लिख दिया हमने। लेकिन 1/2 उन्होंने बोला है वो कहाँ मिल रहा है 0 से 2π में? सर 2 पॉइंट पर, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। ये तो सर हमें पता है 0 से π/2 के बीच में साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 π/6 पर होता है। तो ये तो π/6 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस π/6 है। सर ये नहीं पता हमें, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितनी होंगी? सर ये भी π/6 होंगी। ये जो पाए है वाला पॉइंट, इसमें से यदि π/6 को सब्ट्रैक्ट कर दूं क्या मिलेगा? सर ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। एलसीएम आ गया 6, न्यूमरेटर क्या बनेगा? 6π - π, क्या मिला? 5π/6। तो यहाँ पर आ गया 5π/6। आपको 2 पॉइंट मिल गए, π/6 एंड 5π/6।
यहाँ पुट कर दीजिए व्हेन x इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 6 एंड 5 पाई डिवाइड बाई 6। मिले कि नहीं मिले? हाँ सर, ये 2 पॉइंट हमें मिल गए। अब मुझे बताओ ऐसे क्या ये तीनों x इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 6, 5 पाई डिवाइड बाई 6 एंड x इज इक्वल टू 3 पाई डिवाइड बाई 2, अगर मैं बोलूँ कि 3 सॉल्यूशन है, क्या मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ 3? नहीं सर, नहीं बोल सकते, पहले हमें इसमें पुट करके देखना पड़ेगा हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। इससे अगर हमारी इक्वेशन को हम देखें तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। क्यों सर, ये हमारा सॉल्यूशन क्यों नहीं है? क्योंकि इधर ध्यान दीजिए, ये क्या है, पाई डिवाइड बाई 2 का मल्टीपल है ना, और साइन पाई डिवाइड बाई 2 पर क्या होता है, डिफाइन होता है, लेकिन tan और sec डिफाइन नहीं होते। देखो यहाँ पर tan क्या डिफाइन है? नहीं सर, पाई डिवाइड बाई 2 पर डिफाइन नहीं है, ये भी डिफाइन नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल गया, नॉट डिफाइन, राइट हैंड साइड में भी नहीं, तो डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है। जब ये डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है तो ये तो इक्वेशन में हम पुट नहीं करने वाले, सिर्फ ये दो ही पुट कर सकते हैं। पाई डिवाइड बाई 6 एंड 5 पाई डिवाइड बाई 6 पर tan की वैल्यू भी मिलती है हमें, sec की वैल्यू भी मिलती है, cos की वैल्यू भी मिलती है, तो हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 2। उन्होंने पूछा ना नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 2 होंगे। एक होगा पाई डिवाइड बाई 6, दूसरा होगा 5 पाई डिवाइड बाई 6। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, सॉल्व cot थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। आपको सॉल्व करना है और आपको गिवन है cot थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ये क्वेश्चन में बोल दिया गया है ना कि भैया जो साइन 2 थीटा है वो cot थीटा के इक्वल है। बाय सब्स्टिट्यूटिंग, आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है साइन 2 थीटा की जगह cot थीटा। देखो साइन 2 थीटा का हमें फॉर्मूला पता है, 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिख दिया गया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि साइन 2 थीटा की जगह आप cot थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है भैया, हम कर देंगे। एंड अगेन बाय द सब्स्टिट्यूटिंग साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, भी ये फॉर्मूला भी हमें पता है, वो भी हम आगे हम पुट कर देंगे। एंड चेक वेदर दी 2 आंसर आर सेम और नॉट। आपको चेक करना है ये 2 आंसर सेम है या नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले साइन 2 थीटा आपको गिवन है, हाँ सर साइन 2 थीटा है, तो यहाँ लिखिए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला गया है कि साइन 2 थीटा को आप रिप्लेस कर दीजिए cot थीटा से, कर दीजिए। सर राइट हैंड साइड को उसे भी एज इट इज लिखे रहने दीजिए। अब सोचिए अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। cot और tan के फॉर्म में क्या कर सकते हैं हम, सर लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, cot थीटा को लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय tan थीटा। उससे क्या होगा, सर राइट हैंड साइड को एज इट इज लिखे रहने दीजिए। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चल जाएगा कि उससे क्या होने वाला है। क्या होगा भैया उससे, सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कर दीजिए हमने। और 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा। सर ये वाली इक्वेशन बन जाए, tan में क्वाड्रेटिक बन जाए, इसलिए हमने क्या करा, cot को tan में चेंज किया था। आया आपको समझ में? ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा को आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। राइट हैंड साइड में क्या है, सर 0 बचा है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा, क्या मिलेगा सर, यहाँ पे मिल जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ माइनस tan स्क्वायर थीटा को मैं राइट हैंड साइड में भेज सकता हूँ? हाँ सर भेज सकते हैं। इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? सर सबसे पहले तो यहाँ लिख दीजिए tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आ गया। अब बताओ मुझे मैं आगे क्या कर सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में मैं क्या कर सकता हूँ, सर tan स्क्वायर थीटा को आप एज इट इज लिखे रहने दीजिए। ठीक है, इस 1 को आप लिख सकते हैं tan पाई डिवाइड बाय 4, और इस 1 की यदि मैं पावर 2 ले लूँ तो सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 की जगह क्या आ गया, tan पाई डिवाइड बाय 4, इसकी पावर 2 ले लूंगा सर, तब भी 1 ही मिलने वाला है। मैं लेफ्ट हैंड साइड को मैं क्या लिख सकता हूँ, सर tan थीटा होल पावर 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा यदि आपको गिवन है, सो थीटा इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। यही प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना? हाँ सर प्रॉपर्टी तो यही पढ़ी थी, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4 वेयर n बिलोंग टू इंटीजर, n बिलोंग करेगा इंटीजर से।
बस इतना सा सॉल्यूशन था, आसान क्वेश्चन था, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, सॉल्व द इक्वेशन 5 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस 7 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 16 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो पहले मुझे बताओ इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे, डील कैसे करोगे। सर राइट हैंड साइड में 4 है, हाँ बेटा राइट हैंड साइड में 4 है। सर यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में 4 बना दे तो ये दोनों 4 कैंसिल हो जाएंगे। हाँ कैंसिल तो हो जाएंगे, आपका कहना सही है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में 4 बनाएंगे कैसे। सर ये जो 5 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है इसको हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्या ये लिख सकते हैं, हाँ सर ये तो लिख सकते हैं हम। और माइनस 7 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, सर इसे एज इट इज लिखे रहने दीजिए। ठीक है भैया लिख दिया। 16 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स है, सर इसे हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 12 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4। ये लिख सकते हैं, हाँ सर ये भी लिख सकते हैं। अब बताइए मुझे, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सर 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स और 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से आप 4 कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में क्या बचेगा, सर ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा। बाकी रिमेनिंग टर्म्स को एज इट इज लिखे रहने दीजिए, प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 7 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स। एक मिनट, यहाँ आई थिंक हमने कुछ गलती कर दी है। देखिए गलती कहाँ हुई, यहाँ हुई है ना। ये 7 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स है ना, इसे आप करेक्ट कर लेना। मैंने कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिया था, तो 7 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 12 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4। अब बताओ मुझे मैं क्या करूँगा। सर यहाँ पर ये जो आपने किया ये तो एक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू होती है 1। जब 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिल जाएगा 4। यहाँ पर 4 लिख दीजिए। ठीक है भैया 4 लिख दिया। बाकी बचे हुए रिमेनिंग टर्म्स को भी एज इट इज लिखे रहने दीजिए। तो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 7 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर क्या आएगा सर 12 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, फिर क्या आएगा सर राइट हैंड साइड का 4। अब बताइए मुझे मैं क्या कर सकता हूँ। सर सबसे पहले तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन के और अपोजिट साइड लिखे हुए। अब वहाँ हमें मिल गया है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस 7 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 12 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब बताओ मुझे इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, कुछ सोच सकते हो आप। अभी तो साइन कॉस के फॉर्म में इक्वेशन है, कोई एक में रहती, जैसे क्वाड्रेटिक रहता साइन में या फिर कॉस में, टेन कॉट सेक कोसेक, किसी एक में क्वाड्रेटिक रहता तो हमारा काम बन जाता। लेकिन यहाँ पर साइन कॉस दोनों में है क्वाड्रेटिक, समझ में आया। तो ये कुछ होमोजेनियस इक्वेशन टाइप का बन रहा है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते अभी तो। हाँ इसको फर्दर आगे और सॉल्व मतलब सिंप्लीफाई करके फिर सॉल्व किया जा सकता है क्वाड्रेटिक फॉर्म के, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा के। क्या कर सकते हैं बताइए मुझे। सर एक काम करिए, हाँ बताइए क्या काम कर सकते हैं हम। सर बोथ साइड को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दीजिए, उससे क्या होगा। सर करिए पहले तो डिवाइड, ठीक है हम कर देते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स से हमने बोथ साइड को डिवाइड कर दिया। अब सर लेफ्ट हैंड साइड में सेपरेट कर दीजिए। जैसे लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेट करूंगा मुझे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 7 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाय सर कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया। फिर सर प्लस 12 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब आगे राइट हैंड साइड में क्या आएगा। सर यहाँ पर 0 को डिवाइड कर रहे हैं हम कॉस स्क्वायर एक्स से, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 0, तो यहाँ पर आ गया 0। कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ सर कैंसिल हो रहा है, दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए और एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया है। और साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, इसे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर एक्स, लिख दीजिए tan स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पर क्या मिलेगा सर 7 टाइम्स ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स, क्या हो जाएगा ये tan एक्स प्लस क्या मिलेगा 12। आया समझ में आपको, हाँ सर ये आ गया हमें समझ में। अब बताइए इसके आगे मैं क्या कर सकता हूँ। सर ये तो क्वाड्रेटिक बन गई 10 की, अब तो मिड टर्म स्प्लिट लगाएंगे। अगर मिड टर्म नहीं लगती है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। अब तो बहुत आसान हो गया है, पहले मिड टर्म अप्लाई करेंगे माइनस 10x है ना, 12 इंटू 1 क्या मिलेगा 12।
अब ये जो -7 इसको कुछ ऐसे फैक्टर कीजिए कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब जिसके जो फैक्टर करेंगे दो पार्ट में, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 मिल जाए। तो सर -7 है इसको हम लिख सकते हैं -3 -4, और जब -4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 12 मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, 12 × 1 12 मिल गया हमें। और -7 का लिख सकते हैं -4 टाइम्स ऑफ 10x -3 टाइम्स ऑफ 10x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये लिख सकते हैं? हाँ सर ये लिख सकते हैं। अब बताइए मुझे क्या करूँगा मैं? सर यहाँ से 10x कॉमन ले लीजिए। जैसे आप यहाँ पर 10x कॉमन लेंगे क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर बच जाएगा 10x, और यहाँ पर सर -4 बचेगा। ये कुछ 4 जैसा नहीं लग रहा है, हाँ अब ठीक है 4 लग रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे? सर -3 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? सर यहाँ पर बचेगा 10x और यहाँ पर बचेगा -4 इज इक्वल टू 0। अब बताओ अब मैं क्या कॉमन लूँगा? सर अब तो दिख ही रहा है 10x -4 को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? 10x -3, ये मिल गया। अब बताइए अब मैं क्या करूँगा? सर अभी हमने सीखा था कि लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स कौन कौन से? एक ये वाला ब्रैकेट, एक ये वाला ब्रैकेट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है। ये कब पॉसिबल है? जब या तो ये वाला 0 हो जाए या फिर ये वाला 0 हो जाए, कोई एक 0 हो जाए, हमारा काम बन जाएगा। आप क्या करोगे? सर यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले हम 10x -4 को 0 पुट कर देते हैं। एक काम करता हूँ, न्यू पेज ही ले लेता हूँ मैं, 10x -4 को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। सबसे पहले 10x -4 इज इक्वल टू 0, -4 को राइट हैंड साइड में भेजो, सो 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 4। अब मैं क्या कर सकता हूं बताओ मुझे? सर यहां पर हम 4 को लिख सकते हैं tan इनवर्स 4, ये लिख सकते हैं ना? हाँ सर लिख सकते हैं। और अभी हमने पढ़ा था, कहाँ लिखा था मैंने? यहीं कहीं लिखा था ना? हाँ, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के इक्वल है, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे। कहाँ पर? यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू n पाई प्लस 4, प्लस 4 होगा क्या? नहीं सर, थीटा तो ये बनेगा पूरा का पूरा, सो tan इनवर्स 4 हो जाएगा। एक तो ये मिल गया आपको सॉल्यूशन, तो इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। एक जनरल सॉल्यूशन तो भैया ये मिल गया। सेम प्रॉपर्टी आप कहाँ पर अप्लाई करोगे? सेकंड वाले के लिए, 10x -3 के लिए। सेम प्रॉपर्टी यहां पर आप इसके लिए अप्लाई करोगे। सो 10x 3 को राइट हैंड साइड में भेज देंगे हम। फिर क्या करेंगे बताइए मुझे? सर यहां पर हम क्या करेंगे? जो 3 है उसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3, और लेफ्ट हैंड साइड का tan x एज इट इज, ये हो गया। फिर से वो वाली जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी, फिर से बता देता हूं मैं, ये रही, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। सो यहां पर x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? सर ये मिल जाएगा n पाई प्लस tan इनवर्स 3। मिला कि नहीं मिला? हाँ सर ये मिल गया हमें। तो ये आपका सेकंड जनरल सॉल्यूशन होगा, और ये दोनों आपके सॉल्यूशन होंगे। ये आंसर है ना ANS, तो ये दोनों आपके आंसर होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इतना ही फाइंड करने का बोला गया था, हाँ सॉल्व करने का बोला गया था, हमने सॉल्व कर दिया, जनरल सॉल्यूशन लिख दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कहूँगा कि बहुत आसान है। तो आप बोलोगे नहीं सर ये तो यहाँ पर r > 0 थीटा का रीजन दे दिया गया है, दो इक्वेशन दे दी गई है, वो पेयर बोला गया r और थीटा के फाइंड करना है, तो बहुत टफ है। टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। देखिए डराने के लिए सारी चीज़ें लिखी गई है। इफ r > 0 मतलब बोला गया कि r की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है, ठीक है। जो हम फाइंड करेंगे देख लेंगे, r की वैल्यू यदि नेगेटिव आ रही है और एक पॉजिटिव आ रही है तो नेगेटिव वैल्यू को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया r क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू हम वहाँ से पिक कर लेंगे। और फिर बोला गया है कि थीटा जो है वो लेस देन इक्वल टू पाई है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई, ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया। एंड r कॉमा थीटा सेटिस्फाई r sin थीटा इज इक्वल टू 3। पहले तो r और थीटा जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन r जो थीटा जो है वो सेकंड वाली इक्वेशन r इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा, इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। देन फाइंड द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द पेयर r कॉमा थीटा। r कॉमा थीटा के पॉसिबल सॉल्यूशन पेयर आपको यहाँ पर फाइंड करने। क्या करोगे आप? सर सबसे पहले तो जो दो इक्वेशन है उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, r sin थीटा इज इक्वल टू 3। लिख लीजिए r sin थीटा इज इक्वल टू 3।
और सर फिर ये वाली इक्वेशन हमारे पास है आर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा। अब मुझे बताओ ये दो इक्वेशन आपके पास है, दो वेरिएबल है, एक तो थीटा दूसरा आर, क्या एलिमिनेट करना पसंद करोगे? सर यहाँ से थीटा एलिमिनेट करना पसंद करेंगे तो आर में शायद कोई इक्वेशन मिल जाए तो हमारे लिए आसान होगा। तो यहाँ से एक काम करिए, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। सर वो तो मिल गई 3 डिवाइड बाय आर के इक्वल, पुट कर दीजिए यहाँ पर पुट कर दीजिए। ये साइन थीटा ने इसके क्या जाएगा 3 डिवाइड बाय आर। देखो साइन थीटा हट गया यहाँ से, सिर्फ आर बचा है और हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक मिलने वाली है। आर इज इक्वल टू 4, यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा सर आर आ जाएगा और न्यूमरेटर बनेगा आर प्लस 3। गुड, आर को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या मिलेगा सर, ये मिल जाएगा आर पावर 2 और यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आर प्लस 3 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा 4r प्लस 12। इन दोनों को भी लेफ्ट हैंड साइड में हम शिफ्ट कर देंगे तो ये जाएगा आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब बताइए मुझे मैं यहाँ पर क्या करूँगा? सर ये तो बहुत आसान है, क्वाड्रेटिक बन गई, या तो मिड टर्म लगाइए या फिर फॉर्मूला वाली मेथड लगा दीजिए। हम लगाएंगे पहले मिड टर्म, -4। अब देखिए 12 यहाँ पर है 1, 12 इंटू 1 क्या मिलेगा सर 12 मिल जाएगा। -4 के कुछ ऐसे फैक्टर फाइंड करिए या फिर इस पार्ट में ऐसे डिवाइड करिए इसको कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको 12 मिल जाए। सर वो तो बहुत आसान है, क्या है सर, हम इसे लिख सकते हैं -4 को -6। नहीं आसान तो नहीं है, एक मिनट, हाँ समझ में आ गया हमने कहाँ गलती की। इन दोनों को जब लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो -4r -12 होगा, -4r और -12 आएगा। तभी तो सोचूं कि फैक्टर क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं। अब ठीक है, -12 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा सर -12 मिलेगा। -4 को इस तरीके से डिवाइड करिए कि उनके जो फैक्टर आएंगे वहाँ से उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए -12 हो जाए। सो सर -4 को हम लिख सकते हैं -6 एंड -2। तो -6 एंड -2 -12 मिल रहा है, नहीं -6 + 2 लिख सकते हैं सर। -6 + 2 लिखेंगे तब हमें -4 मिलेगा और -6 + 2 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देन हमें -12 मिल जाएगा। सो -6r + 2r लिख दिया। अब बताइए मुझे मैं यहाँ पर क्या करूँगा? सर यहाँ से r कॉमन ले लीजिए, जैसे r कॉमन लेंगे क्या मिलेगा ब्रैकेट में r -6। यहाँ से हम क्या करेंगे सर 2 कॉमन ले लेंगे, सो r -6 यहाँ भी बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे r -6 फिर कॉमन ले लेंगे, सो r + 2 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब बताओ मुझे क्या करेंगे? सर वही आसान सी मेथड जो अभी तक हम करते आ रहे, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होंगे तो 1 बाय 1 करके दोनों पुट कर लेंगे 0। r -6 को 0 पुट करो सबसे पहले, सो r -6 इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। या फिर r + 2 को 0 के इक्वल पुट करो, सो r + 2 को जब 0 के इक्वल पुट करोगे सो r की वैल्यू क्या आ जाएंगी सर -2 आ जाएंगी। ये दो वैल्यू आपके पास r की आ गई है। अब देखो उन्होंने क्वेश्चन में बोला था आपसे r क्या है 0 से बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे सर ये वाली जो वैल्यू है इसको एलिमिनेट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे ना, नेगेटिव हो नहीं सकता, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आपने कंसिडर कर ली, ये हो गया। अब r तो आपको मिल गया, क्या मिला है r सर, r हमें मिला है 6। तो r = 6 को आप यहाँ पर पुट कर दो, या तो यहाँ पुट करो या फिर यहाँ पर पुट करो, कहीं भी आप पुट कर सकते हो। मुझे यहाँ पुट करना बेटर लगेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पुट करिए, चलो इसको अलग से लेके वहीं ले आके पुट करता हूँ ना मैं। साइन थीटा = 3 डिवाइड बाय r है आपके पास, साइन थीटा = 3 डिवाइड बाय r। r की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, r की वैल्यू क्या है सर 6 है हमारे पास, तो 3 डिवाइड बाय 6। सो साइन थीटा = क्या मिल जाएगा सर 1 डिवाइड बाय 2 मिल गया, 1 डिवाइड बाय हमें 2 मिल गया है। अब मुझे बताओ साइन थीटा का हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे? हाँ सर ग्राफ बना लेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला गया है कि जो थीटा है -π से π के बीच में ही लाया करेगा, तो साइन का जो हम ग्राफ बनाएंगे वही -π से π के बीच में ही बनाने वाले हैं। साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये 0 से π और ये 0 to -π, ये बन गया। अब बताओ मुझे 1 डिवाइड बाय 2 मुझे कहाँ मिलेगा सर, यहाँ पर 1 मिलता है, यहाँ पर -1, तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 2 यहाँ पर आपको मिलेगा, ये मिल गया 1 डिवाइड बाय 2। ये ग्राफ को कट कर रहा है? हाँ सर कट कर रहा है। यदि हम -π से π के इंटरवल की बात करें तो 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, और ये दोनों पॉइंट तो हमने पहले भी निकाले थे, π/6 एंड 5π/6 निकाले थे, निकाले थे।
हाँ सर ये तो हमने निकाले थे, पाई डिवाइड बाई 6 एंड 5 पाई डिवाइड बाई 6, ये 2 पॉइंट आ गए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पर पूरा लिख देते हैं ना, थीटा लाई कर रहा है पाई से माइनस पाई के बीच में। सो थीटा इसके बीच में लाई करेंगे तो थीटा की कितनी वैल्यू मिल रही है सर, 2 वैल्यू मिल रही है, पाई डिवाइड बाई 6 एंड 5 पाई डिवाइड बाई 6। जनरल सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं, उन्होंने बोल दिया रिस्ट्रिक्ट कर दिया है तो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही मिलेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही मिलने वाले हैं ना, प्रिंसिपल नहीं बोलेंगे क्योंकि प्रिंसिपल तो 0 से लेकर 2 पाई के क्लोज इंटरवल में होता है। यहाँ तो उन्होंने अपना इंटरवल दे दिया तो हम कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो 2 पर्टिकुलर आपको सॉल्यूशन मिल गए थीटा के। क्या ये फाइंड करना था? नहीं सर ये तो फाइंड ही नहीं करना था, उन्होंने बोला था पेयर ऑफ आर कॉमा थीटा फाइंड करना था। तो ठीक है भैया, पेयर ऑफ आर कॉमा थीटा फाइंड कर लेते हैं। आर कॉमा थीटा, आर की वैल्यू क्या आई सर, वो तो एक ही आई थी 6, और थीटा किसके इक्वल आए सर, थीटा 2 आए थे, पाई डिवाइड बाई 6 एंड 5 पाई डिवाइड बाई 6। अब बताओ मुझे आर कॉमा थीटा क्या बनेगा, आर कॉमा थीटा तो सॉल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहले आर की वैल्यू क्या है 6 पुट कर दीजिए, कॉमा थीटा पहले पाई डिवाइड बाई 6 पुट करेंगे तो यहाँ गया पाई डिवाइड बाई 6 एंड फिर आर की वैल्यू 6 पुट करेंगे, कर दी, फिर थीटा कौन सा कंसिडर करेंगे 5 पाई डिवाइड बाई 6। तो आपको 2 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे आंसर में, कौन सा 6, 5 पाई डिवाइड बाई 6, 6, 5 पाई डिवाइड बाई 6। तो ये दोनों आपके सॉल्यूशन होंगे। समझ में आया? आसान क्वेश्चन था। आई होप आपको आपकी चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई होंगी है ना, कॉन्सेप्ट समझने की, क्वेश्चन समझने की। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन और भी आसान है। अब मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा डर लग रहा होंगे, सर आप ऐसा बोल रहे हो आसान क्वेश्चन है, आसान तो दिखते नहीं है ये। आसान है, थोड़ा समझिए इसको ना, क्वेश्चन बहुत आसान है। सॉल्व साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन कॉज स्क्वायर थीटा, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन जो गिवन है उसे लिख लिया करो, साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन कॉज स्क्वायर थीटा। अब बताइए मुझे यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 0 ग्रेटर देन कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कर दिया हमने, इतना कर दीजिए। हाँ इतना हमने कर दिया। अब बताइए आगे क्या करूँगा मैं सर, ये बोलने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि राइट हैंड साइड क्या है, छोटा है 0 से, राइट हैंड साइड छोटा है 0 से, यही है ना इसका मीन? हाँ सर यही है। तो राइट हैंड साइड क्या है कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किससे छोटा है 0 से, 0 छोटा है ना, तो ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते। अब यदि मैं आपसे बोलूँगा कि ये एक फॉर्मूला है, याद करो कौन सा फॉर्मूला है। अगर याद आ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, चलो मैं लिख देता हूँ, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, यही होता है ना? हाँ सर यही होता है। तो यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हम cos 2 थीटा लिख सकते। cos 2 थीटा 0 से छोटा है। ये अब आपको फाइंड करना किस इंटरवल में। तो आप बोलोगे सर यदि हम साइन अल्फा का ग्राफ बनाएं, चलो बना लेते हैं। सॉरी साइन अल्फा क्यों ग्राफ बनाएंगे, कॉस का है, कॉस अल्फा का बनाएंगे, ठीक है, साइन अल्फा की जरूरत ही नहीं है। कॉस अल्फा का ग्राफ यदि हम बनाए तो कॉस अल्फा का ग्राफ तो सर कुछ ऐसा बनने वाला है, ये आगे जाते जाएगा है ना, वो आप एक्सपांड कर लेना, कुछ ऐसा ही बनने वाला है ग्राफ। हाँ सर ऐसे ही ग्राफ बनेगा, अल्फा की जगह बीटा ले लूँ तब भी ऐसे ही बनेगा, मतलब एंगल कुछ भी चेंज करूँ तब भी ग्राफ क्या बनेगा सर, ऐसा ही बनेगा हमारे पास। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि cos 2 थीटा 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। अब 0 से छोटा वाला इंटरवल कौन सा होगा? अब इन्होंने तो कुछ ऐसा इंटरवल की बात की नहीं है ना, बात इन्होंने की इंटरवल की नहीं की, तो हम क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल वाला जो इंटरवल होता है उसको अप्लाई कर देंगे। प्रिंसिपल वाला इंटरवल क्या होता है सर, 0 से लेकर 2 पाई, ये वाला इंटरवल आ गया। अब इन्होंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला गया है कि cos 2 थीटा लेस देन 0, 0 से छोटा वाला पार्ट कौन सा होगा सर, 0 से छोटा वाला पार्ट ये वाला है, ये वाला पार्ट, वो इस पार्ट की बात कर रहे हैं। यहां पर क्या मिलेगा सर, यहां पर मिल जाएगा पाई डिवाइड बाई 2, और यहां पर सर ये हो जाएगा 3 पाई डिवाइड बाई 2, और यहां पर हमें मिलेगा पाई, ठीक है। तो जो एंगल है वो पाई और 3 पाई डिवाइड बाई 2 के बीच में लाई करेगा। जो एंगल है वो 3 पाई डिवाइड बाई 2 से छोटा होगा एंड ग्रेटर देन होगा पाई डिवाइड बाई 2 के। एंगल क्या है आपके पास सर, एंगल तो 2 थीटा है,
ठीक है भैया, 2 थीटा है तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 2 थीटा। ये आ गया? हाँ सर ये आ गया। लेकिन हमने तो सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन को कंसिडर करते हुए लिखा है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाले रीजन का। लेकिन इन्होंने तो मेंशन नहीं किया था ना, बिल्कुल नहीं किया था। तब हम क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे कि जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे। बिल्कुल जनरल सॉल्यूशन हम लिख सकते। फिर हम सर जहाँ जनरल सॉल्यूशन ही में लिखना था, फिर हमने प्रिंसिपल कंसिडर क्यों किया? ये वाला इंटरवल तो यहाँ भी मिल रहा है, ये वाला इंटरवल भी कंसिडर कर सकते थे। हाँ बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन आंसर कुछ और आते सर। फिर तो अगर हमने वाला इंटरवल कंसिडर कर लिया और जो एग्जाम है वहाँ पर यदि इस टाइप का आंसर दिख गया, फिर तो हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल हमने इसलिए कंसिडर करा क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ बोला नहीं गया था कि भैया प्रिंसिपल फाइंड करिए जनरल फाइंड करिए, हम दोनों फाइंड कर रहे हैं। हमने क्या करा, मान लिया कि भैया वो प्रिंसिपल पूछना चाहता है तो हमने प्रिंसिपल फाइंड कर लिए। अब मान लो कि जनरली पूछना चाहता है तो इसको हम जनरलाइज कर देंगे, जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है सर ये हो गया। लेकिन उनने ऐसा बोला ही नहीं था प्रिंसिपल और जनरल दोनों फाइंड करो, तो हम यहाँ इंटरवल भी तो ले सकते थे, यहाँ भी हमें मिल जाती कुछ ना कुछ वैल्यू। हाँ बिल्कुल मिल जाती, ये दोनों साइन नेगेटिव के आते। फिर हमने ये वाला इंटरवल ही क्यों लिया? क्योंकि क्या हो रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे ना, वो यही वाला इंटरवल को एक इसको बोलते हैं ना ट्रेडिशनल वे बन गया था कि प्रिंसिपल वाला जो ब्रैकेट है उसी में हम फाइंड करेंगे, तो उन्होंने फाइंड करना चालू कर दिया। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन कहीं नहीं है तो आप क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच में ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड कर लीजिए और जनरल सॉल्यूशन भी उसी में लिखने की कोशिश करिए, आपको ऑप्शन दिखाई देगा। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे चाहता है कि वो 0 से लेके -पाई के बीच में सॉल्यूशन आपसे पूछ रहा है, तो वहाँ वो मेंशन करेगा कि थीटा बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 to -पाई, या फिर -पाई to 0, सॉरी 0 to -पाई नहीं होगा, -पाई to 0। ठीक है ये होगा, तो वो खुद मेंशन करेगा। जब वो खुद मेंशन करेगा तो 0 to -पाई के बीच में ही देखना है आपको, फिर आपको ये वाला रीजन मिल जाएगा। आया आपको समझ में? जब तक नहीं बोला जाए तब तक क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई ही लेना है, तो आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल गया। अब जनरल सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? सर ये वाला जो इंटरवल है ये 0 से 2 पाई के बाद फिर से हमें यहाँ कहीं मिलेगा, फिर 0 से 2 पाई में फिर कहीं मिलेगा, तो ये इसका जो है 2n पाई पे रिपीट हो रहा है ये, तो 2n पाई को ऐड कर दिया यहाँ पर। यही होगा ना? हाँ सर यही होगा। अब अगर आप चाहे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करोगे? सर ईच टर्म्स को 2 से डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया थीटा। इसे सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा? n पाई प्लस पाई डिवाइड बाय 4 लेस देन थीटा एंड थीटा ग्रेटर देन n पाई प्लस पाई डिवाइड बाय 4 एंड थीटा लेस देन, यहाँ पर जैसे आप सेपरेट करोगे सो n पाई प्लस 3 पाई डिवाइड बाय 4, ये आपके पास आ गए। तो ये आपका है जनरल सॉल्यूशन, ये वाला है ना, ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। और ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये 2 थीटा के लिए। यहाँ से आप थीटा फाइंड करोगे तो फिर से 2 से डिवाइड कर दूंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना? आसान ही थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन है जितने आज क्वेश्चन क्लासरूम मैंने करवाया है ना, इन डेप्थ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई माइनर सा डाउट रह जाता तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते, मैं और हमारी जो टीम है ना वहाँ पर आपको रिप्लाई कर देंगे। और अगर ऐसा कोई डाउट है कि नहीं सर ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया, फिर और हमें क्वेश्चन चाहिए और कोई 1-2 वीडियो और बना दीजिए जहाँ पर हमें मिसलिनियस टाइप के कुछ और क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दीजिएगा। उस पर एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके इसी प्लेलिस्ट में मैं ऐड करवा दूंगा। ठीक है, आई होप आपको जितना आज मैंने पढ़ा है समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।